नमस्कार दोस्तों, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। एक घटना कल बठिंडा क्षेत्र में घटी थी और एक घटना कल मोगा लुधियाना हाईवे पर अजीतवाल के पास घटी है। पहली घटना ये थी कि जब एक कृषि अधिकारी किसानों को ये समझाने पहुंचा कि खेतों में आग ना लगाइए, तो उसी से आग लगवाई गई और उन किसानों पर, जो तथाकथित किसान नेता थे, उन पर पर्चा दर्ज हो गया। दूसरी घटना जो है वो मोगा लुधियाना अजीतवाल के पास एक सड़क दुर्घटना हुई और उस सड़क दुर्घटना में जो शादी वाली कार थी वो एक ट्रक से टकराई और उसमें दूल्हे समेत 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है? तो दोनों में संबंध साबित कहां से होता है? ये मेरे साथ में एक 14 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप चल रही है, देखिए। ये उन किसानों द्वारा अपने खेतों में पराली में आग लगाई गई है और उसके बाद में सड़क पर क्या दृश्य है ये अंधे को भी पता चल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो किसान अड़े हुए थे कि हम पराली को आग लगाएंगे ही लगाएंगे, वो ये जो घटना घटी है अजीतवाल के पास में, उस पर कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। जबकि जो जबरदस्ती आग लगा रहे थे, पराली को आग लगा करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे और डायरेक्ट रूप से सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन जब उन तथाकथित किसानों पर, किसान नेताओं पर पर्चे दर्ज हो गए, तो मैं कल से देख रहा हूं ये किसान यूनियन, जो अपने आप को बड़ा किसानों का मसीहा कहती हैं, बड़ी आग बबूला है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसानों पर जुल्म हो रहा है। मैं कुछ बातें कड़वी कहना चाहूंगा, बड़ी कड़वी है और लगेगी। आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। ये जो अजीतवाल के पास जो घटना हुई है ना, इसके भी समाज के कारण हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई कार। मैंने तमाम चैनल और खबरों को पढ़ा है। इसका स्पष्ट कारण ये था कि वहां धुंध थी, धुएं के कारण जो बन गई थी और उसके कारण दिखाई नहीं दी। विजिबिलिटी मात्र 15 से 16 मीटर तक थी बस। ये भी बात आ रही है कि लड़के वालों ने मना भी किया था कि हम नहीं जा रहे, यही शादी कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉग, धुंध बहुत ज्यादा है, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन उस परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं वापस उसी विषय पर आता हूं। अब मैं सुन रहा था कि वो एक किसान कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट पालते हैं। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करो, ये गलतफहमी दूर करो कि तुम दुनिया का पेट पालते हो। खेती विशुद्ध रूप से खेती एक कारोबार है, विशुद्ध रूप से कारोबार है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और बदले में फसल आती है और फसल आप बेचते हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस खेती जो धंधा आप कह रहे हो कि ये मुश्किल है, इसमें रिस्क है, तो इसके लिए समय समय पर तमाम सरकारों ने और पार्टियों ने वोट बैंक के लिए ही सही आपको तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। पानी फ्री है, बिजली फ्री है आपको, ठीक है, बीज पर सब्सिडी है, तमाम बीजों पर सब्सिडी है, खाद पर सब्सिडी है आपको। खुदा न खास्ता कोई रियल किसान की बात कर रहा हूं मैं, रियल किसान अगर कर्ज में वो आत्महत्या कर लेता है, वैसे तो मैं कहता हूं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कर लेता है तो सरकार की तरफ से उसे आर्थिक सहायता दी जाती है।
अभी तक ऑन रिकॉर्ड है कि किसी भी किसान की जमीन कुर्क नहीं हुई है, कुर्की नहीं हुई है जमीन की। आप कहते हो कि हम पेट पालते हैं, नहीं भाई, गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। आप अनाज पैदा करते हो, उसे मंडी में बेचते हो या प्राइवेट बेचते हो या प्राइवेट निजी लोगों को बेचते हो, पर्सनली लोगों को बेचते हो, और वहां से जो आमदन आती है आपको, आपकी आमदन टैक्स फ्री है। मैं दुकानदार हूं और मेरी अगर 5 लाख से ऊपर आमदन होगी तो मुझे टैक्स लगेगा। हम हर चीज पर टैक्स देते हैं। एक मैंने किसान नेता को सुना कि हम टैक्स देते हैं, तो भाई आम हर नागरिक देता है टैक्स, हर नागरिक टैक्स भर रहा है, आप अकेले नहीं भर रहे हो। फिर एक चीज और देखिए, आपने फसल पैदा की, फसल पैदा करके आपने जो रहंद खूंद थी, जो भी बचता है, उसे आग लगा दिया कि इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। फसल की आमदन आपकी, रहंद खूंद जो बच गई उसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कड़वी बातें करूंगा, चुभेगी, लेकिन ये जरूरी है। आम नागरिक इससे परेशान है। पिछले साल, उससे पिछले साल, अगर साल दर साल चलते जाओ ना, तो अनेकों वो बच्चों की वैन वाली घटना शायद आपको याद हो, जो पिछले साल हुई थी, याद होगी। और ऐसी निकम्मी सरकार के उस वैन वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, जबकि किसानों ने जो आग लगाई हुई थी खेत में, जिसके कारण हादसा हुआ, उस पर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ। क्यों? इशू बन जाता है। जैसे ही किसानों के अगर रियल इशू पर बोलते हो तो वो जब तब की तब इशू बन जाता है। कोई पार्टियां रिस्क लेना ही नहीं चाहती हैं। जहां कोई पार्टी रिस्क लेगी, है भगवंत मान ने पंगा ले लिया ना, ये पूरे पंजाब में होगा। जगह जगह पर हाईवे को रोक लेंगे, सड़कें रोक लेंगे, रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, पर्चा खारिज करो। जबकि उनका क्राइम साबित होता है। हरियाणा का मैंने एक किसान देखा, अब जो कहते हैं ना धक्के से आग लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी होंद को, अपने ये बताने के लिए कि हम हैं, इसके लिए आग लगाते हैं। वरना मैं पंजाब फाजिलका के मैं अनेकों किसान बता सकता हूं जो पराली को आग ना लगा करके और आमदन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कोड़ियावाली के किसान हैं, गौतम गोडेला, पिछले 10-15 साल से आग नहीं लगाई है। करनीखेड़ा के किसान है रविकांत, अभी उनकी इंटरव्यू छपी थी। हरियाणा का मैं जिस किसान की बात कर रहा हूं, 32 लाख रुपया कमाया उसने, 32 लाख। उसमें से विशुद्ध रूप से उसकी आमदन जो थी वो 18 लाख रुपए थी। वो भी तो किसान है यार, वो भी किसान है। गुरदयाल सर हैं, अभी रिटायर हुए हैं, मैं जानता हूं उनको, उन्होंने पराली को आग नहीं लगाई, आमदन कमा रहे हैं उनसे। 185 रुपए क्विंटल के हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों ने पेपर मिल के साथ, गत्ता मिल के साथ, और वहां उसको बेच दिया। आमदन भी हुई, पर्यावरण भी बचा और उपजाऊ शक्ति भी बची। लेकिन मैं आज हैरान था, वो किसान यूनियन ने कहती है हमारे पास मशीनरी नहीं है। अरे 1-2 व्यक्ति लगा दो और सारी पराली को एक तरफ कर देंगे पर एकड़ के हिसाब से, वो ही बिक जाएगी। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसकी डिमांड है, जहां पर गेहूं या धान कम होता है वहां बिक जाएगी। गुजरात में तो अक्सर इसकी तूड़ी की कमी होती है, वहां बिक जाएगी। और अभी तो पूरे भारतवर्ष में इसको गाल करके और इससे खाद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। किसान इनका देखो, और इनकी समझ देखो क्या है। कहते हैं कि अगर इसको फैक्ट्रियों में लेकर जाएंगे तो वहां भी धुआं निकलेगा। एक तो आप खेत में बाल रहे हो उसको, जिसकी जरूरत नहीं है। एक फैक्ट्री में अगर धुआं निकलेगा भी तो वो किसी काम तो आएगा, एक बात।
दूसरी बात ये है कि जो ये जो बनाते हैं, इसे खाद बनाते हैं, वहां कौन सा धुआं निकलेगा? भाई हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब की आबो हवा पहले ही खराब है, पहले ही पेस्टिसाइड इतना प्रयोग होता है कि हमारे अनाज को विदेशों में खरीदने से मना कर देते हैं। सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा में भी ऐसा है। राजस्थान में पेस्टिसाइड कम प्रयोग होता है, लेकिन हमारा जो अनाज पैदा होता है ना, जितना भी, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो सऊदी अरब वगैरह वाले वो बासमती चावल लेते नहीं है अपना, कारण उसमें पेस्टिसाइड जहर है उसमें। तो अनाज उसमें जमीन में डाल करके जमीन भी खराब हो रही है। तुम्हारे फायदे की बात है, लेकिन बावजूद इसके नहीं, वो किसान यूनियन अड़ी हुई है। पंजाब की आबो हवा को बचा लो। ये आप ही कहीं ना कहीं, आप ही के कहीं कोई एक्सीडेंट हो सकता है इसमें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां से आग लगाई है वो कोई राह चलता कोई और ही होगा। ये पंजाब हम सबका है, इसको पंजाब रहने दें। जिद छोड़िए, समझदारी अपनाइए। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने चुभते बातें कही हैं, वो समझदारी वाली बातें आप तक पहुंचेंगी भी। नमस्कार।